चीन की कंपनी एडिस पर्वत के नाम की चट्टानों से लिथियम निकालने का काम करती है। लिथियम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल बैटरी बनाने में किया जाता है। ग्रीन इकोनॉमी यानी हरित अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी खनिजों के प्रोसेस करने में चीन का दबदबा है। अब चीन ने इसका खनन भी शुरू कर दिया है। 10 साल पहले की बात है जब चीन की एक कंपनी ने अर्जेंटीना वोलाविया लिथियम टैगल में चीन की पहली खदान को खरीदा था। दुनिया में लिथियम का सर्वाधिक भंडार भी इसी इलाके में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 62 खनन प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी और ये प्रोजेक्ट का तो लिथियम को निकालने का हरित अर्थव्यवस्था के लिए तीनों खनिजों कोबाल्ट, निकल और मैग्नीशियम में से किसी एक को निकालने के लिए स्थापित किए गए हैं। इन सभी का इस्तेमाल लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक कारों में इस्तेमाल होती है। बैटरी और सोलर पैनल का उत्पादन इस समय चीन की औद्योगिक प्राथमिकता के ऊपर है। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट दुनिया भर में इन खनिजों के सबसे बड़े उत्पादक है। चीन लिथियम और कोबाल्ट को रिफाइन करने के मामले में सबसे लंबे समय से अग्रणी है। अमेरिका थिंक टैंक चेक हाउस के मुताबिक साल 2022 इन खनिज वैश्विक उत्पादनों में चीन की साझेदारी 72% और 68% थी। इन खनिजों और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को रिफाइन करने के लिए क्षमता के दम पर चीन 2023 में ऐसे स्तर पर पहुंच गया था कि दुनिया भर में बिके आधे से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चीन में ही तैयार हो रहे थे। इसी क्षेत्र में चीन की भूमिका ने दुनिया भर में इन उत्पादकों की न तो सिर्फ कीमत की है बल्कि लोगों को उन तक पहुँचना भी आसान की है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है यदि दुनिया साल 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करना चाहती है तो साल 2040 तक इन पदार्थों के इस्तेमाल को 6 गुना बढ़ाकर न पड़ेगा। इसी बीच अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सभी ने अपनी अपनी रणनीति बना ली है ताकि वो चीन पर अपनी निर्भरता कम कर सकें। जैसे जैसे चीन की कंपनियों ने दुनिया भर में अपना खनन कार्य बढ़ाया है, इन प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली समस्याओं को लेकर आरोप भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। गैर सरकारी संगठन द बिजनेस एंड द ह्यूमन राइट्स रिसोर्सेज सेंटर का कहना है कि ऐसी समस्याएं चीनी खनन के लिए अनूठी नहीं हैं, लेकिन पिछले साल इन संगठन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें महत्वपूर्ण खनिज के खनन में लगी चीन की कंपनियों से जुड़े 102 आरोपों की सूची दी गई है।